सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ जल भराव की है पुरानी तहसील में। ये तो सब कहा है कि जल भराव हो रहा है, लेकिन रुड़की में सबसे ज्यादा जल भराव पुरानी तहसील में रहता है जी। और वो रहता है नाला ना बनने के कारण, क्योंकि रामपुर रोड से लेके और नदी तक के नाला बनना बहुत जरूरी है। सर रुड़की में तो डेवलपमेंट तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे समस्या ही समस्या है। आप यहाँ से निकलना घर से यहीं से ही रोड टूटी मिलेगी, कहीं पे स्पीड ब्रेकर तो बनाए हैं लोगों ने, तोड़ दिए हैं। ट्रैफिक इतना एक्सट्रीम ट्रैफिक हो गया है कि उसके बारे में कोई देख ही नहीं रहा है। एजुकेशन सिटी होते हुए यहाँ एक पब्लिक लाइब्रेरी नहीं है। आप देख रहे हैं नमस्कार सिटी। आज हम फिर से मौजूद हैं कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी जी के आवास पर, जहां पर लगातार आवेदकों की जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। पार्षद को लेकर भी यहां पर 26 से 27 लोगों ने आवेदन कर दिया है और मेयर पद के लिए भी यहां पर 10 से 11 लोगों ने आवेदन कर दिया है। यहाँ पर अभी हमारे साथ मौजूद है बेबी खन्ना जी, जो उनकी धर्मपत्नी, वो भी आवेदन के लिए आई थी, और राजेंद्र चौधरी जो महानगर अध्यक्ष, उनकी बेटी ने भी आवेदन किया है। अभी थोड़ी ही देर पहले यहाँ पर यशपाल राणा, उनकी धर्मपत्नी श्रेष्ठ राणा ने भी आवेदन किया है। और कल जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सचिन गुप्ता जी की धर्मपत्नी पूजा गुप्ता जी ने भी आवेदन दिया है। तो देख रहे हैं कि लगातार कांग्रेस पार्टी में एक से एक आवेदन दे रहे हैं लोग। तो हम आपकी बात कराते हैं जहां पर यहाँ सभी आवेदन देने के लिए आए हैं। चलिए, अभी हमारे साथ मौजूद है महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी की सुपुत्री पूर्णिमा चौधरी। जानते हैं उन्होंने भी आज कांग्रेस पार्टी मेयर के लिए आवेदन किया है। इसमें हम क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि आज आपने कांग्रेस पार्टी के लिए आवेदन किया है मेयर चुनाव के लिए, उसके बाद? मैं ये कहना चाहती हूँ कि रुड़की की जनता से फर्स्टली कि कांग्रेस को मौका दें, और हमारी पार्टी को भी और हमारी सिटी को भी यूथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनका विजन चाहिए, उनकी पावर चाहिए, उनकी सोच चाहिए, और वो जितने मतलब एफिशिएंट हैं काम करने के लिए, उसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। हमारी सिटी का डेवलपमेंट तो है ही नहीं, डेवलपमेंट का डी भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और हमारी सिटी को जो डेवलपमेंट यूथ प्रोवाइड करा सकता है वो और तो मुझे नहीं लगता कोई करा सकता है। लोग बहुत कैंडिडेट्स आ रहे हैं, मैं किसी के लिए अगेंस्ट नहीं हूँ, ना मुझे किसी के लिए कुछ ऐसा है। अच्छी बात है, मैं तो बहुत खुश हूँ कि इतनी फीमेल्स आ रही हैं, दैट्स अ रियली गुड थिंग। और मेरा यही है कि हमारी सिटी को डेवलपमेंट की ज़रूरत है। और पार्टीज बचपन से ही कांग्रेस बोलना ही सीखा है, बचपन से ही कांग्रेस में रहे हैं, मेरे पापा रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस ज़रूर काम आएगा। ये है कि जो भी हो अच्छा ही होगा, अच्छा ही सोच रहे हैं, सिटी के लिए सोच रहे हैं, बाकी तो ऊपर वाले की भी और हाईकमान की बात है। उनके नाम का सहारा लेकर? नहीं सर, वो मेरे फादर हैं, ये मेरी क्या कहते हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती कि वो मेरे फादर हैं। और सर उनकी एक अलग आइडेंटिटी है और मेरी एक अलग इंडिविजुअलिटी है, और मैं उन पर डिपेंडेंट नहीं हूँ, और ना ही फाइनेंशियली। हाँ, उन्होंने पढ़ाया लिखा है, माँ बाप हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है ना वो काम आएगा मुझे, ठीक है। उनकी सोच, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या डेवलपमेंट की, वो चीज़ें मेरे काम आएंगी। पर मैं उनके दम पे नहीं लड़ना चाहती, ना मुझे काउंट किया जाए, ना मुझे क्रेडिबिलिटी चाहिए कि भाई वो मेरे फादर हैं और वो नहीं। सर मैं खुद, ये मेरा अपना पर्सनल डिसीजन है, और मैं किसी के वो डिपेंडेंट नहीं हूँ कि वो मुझे चलाएगा, या मैं किसी की कठपुतली नहीं हूँ। मैं खुद स्टैंड करती हूँ और मैं खुद डिसीजन लेती हूँ, और इसीलिए मैंने अप्लाई किया है। किस तरीके से देख रहे हैं आप रुड़की की समस्याओं को, जो डेवलपमेंट नहीं हो पाया अभी तक? सर रुड़की में तो डेवलपमेंट तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे समस्या ही समस्या है। आप यहाँ से निकलना घर से यहीं से ही रोड टूटी मिलेगी, कहीं पे स्पीड ब्रेकर तो बनाए हैं लोगों ने, तोड़ दिए हैं। ट्रैफिक इतना एक्सट्रीम ट्रैफिक हो गया है कि उसके बारे में कोई देख ही नहीं रहा है। एजुकेशन सिटी होते हुए यहाँ एक पब्लिक लाइब्रेरी नहीं है। हॉस्पिटल की इतनी प्रॉब्लम है। ड्रेनेज तो चलो सबको पब्लिकली पता ही है कि सबसे बड़ा इशू है। यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, बस करप्शन हो रहा है। और मेयर तो जैसे रिज़ाइन कर ही चुके थे जो हमारे प्रीवियस मेयर थे, ना अभी कोई सीट पे खाली है। ऐसा इंसान नहीं चाहिए, हमें चाहिए जो कर्मठ हो, अपना काम करें, पूरी इच्छा से करें। और सिटी को बहुत डेवलपमेंट की ज़रूरत है, मेरा तो यही पॉइंट है, इसीलिए मैंने इतना बड़ा स्टेप लिया है। बहुत सोचा है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही सो के उठ के आ गए, नहीं। क्या आप मैसेज देना चाहेंगे आप रुड़की की जनता के लिए? मैं यही बोलना चाहूँगी कि सबको मौका दें, और हमारी पार्टी को मौका दें, कांग्रेस को, और वो जेन्युइनली लोगों के लिए काम करना चाहती हैं। लोग आजकल बहुत कंफ्यूज हो चुके हैं, बट ऐसा नहीं है। आप पार्टी को चांस दें, वो देखिएगा बहुत अच्छा काम करके दिखाएगी। और अगर मुझे पार्टी अपॉर्चुनिटी देती है तो मैं चाहूँगी कि वो प्लीज़ एक बार यूथ को सपोर्ट करें, और जेन्युइनली उन्हें काम दिखेगा। ये नहीं होगा कि सिर्फ बड़े बड़े बोल दिए, मैं इसमें बिलीव नहीं करती हूँ। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष जिला कार्यालय पर, जहां वार्ड नंबर 33, 34, 35 और 36 इन सभी के साथ यशपाल राणा जो मेयर पद के लिए आवेदन देने के लिए आए थे, उसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 34 मोहसिन अलवी जी के सपुत्र। उनसे बात करते हैं, जानते हैं। जी सर, आज जैसे कि आज अपने फादर के साथ यहाँ आवेदन देने के लिए आए, क्या कहना चाहेंगे?
हम आज वार्ड नंबर 33 और 34 दोनों से आवेदन देना है और खुशी की बात यह है कि वार्ड नंबर 33 से मैंने भी आज आवेदन दिया है अपना कांग्रेस कमेटी में। बहुत बहुत मुबारक हो सबसे पहले तो। बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट टाइम मेरी मदर चुनाव लड़ी थी जो मात्र 29 वोटों से हारी थी, सेकंड नंबर पर आई थी। इस बार मैं आवेदन कर रहा हूँ वहाँ से। बाकी वार्ड नंबर 34 से पापा कर रहे हैं दोबारा से। हमारा कार्यकाल 5 साल का बहुत अच्छा रहा बस। अच्छा, क्या क्या समस्याएं थी जो पार्षद बनने से पहले 5 साल पहले की आप अपने वार्ड में देखते थे? समस्या है मेन तो एक पानी भराव का रहता है। वहाँ पर पानी भराव की बहुत बड़ी समस्या थी। उसके लिए यही किया जा सकता था कि उस नालों की सफाई बेहतर से बेहतर हो। वो हमने पार्षद बनते ही सबसे पहले नालों की सफाई करवाई। उसके बाद एक कूड़ी की समस्या थी जो अमली रोड पर कूड़ी थी बहुत बड़ी। वहाँ के मैं आपको फ़ोटो भी शेयर करूँगा। पहले वहाँ के हालात बहुत बुरे थे, हमने वो कूड़ी हटवाई वहाँ से। और आज की डेट में वहाँ पर शाम के टाइम अच्छा रोज़गार चलता है। लोगों 4-5 ठेलियाँ लगती हैं जो अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर खा रहे हैं। अच्छा, क्या समस्या देखते हैं आप? जो आप 5 साल रहकर पार्षद, आपने पूरा काम किया अपने वार्ड का, आपने बताया भी, लेकिन ऐसी क्या समस्या रह गई और जो आप देखते हैं कि हमें इस योजना में हम लोगों को एक कार्य करना चाहिए था और नहीं कर पाए? समस्या जो हम अपने बेस से कर सकते थे, क्योंकि इसमें 2 तरीके से काम होते हैं। एक तो लेटर हेड्स के हो गए, किसी के आधार कार्ड हो या कुछ भी डॉक्यूमेंट्स हो, राशन कार्ड हो, उस पर तो मैं मानता हूँ हम 100% हमने अपना दिया है और बेटर ही रहे हैं, बहुत बेहतर रहे हैं। लगभग 2400 कुछ लेटर हेड मैंने टोटल लिखे हैं इन 5 सालों में। और जैसे ही कोई आया तो साथ के साथ उसका काम हुआ। ये नहीं कि आज नहीं है कल आ जाना, लेट हो। एक तो ये था, तो इसमें तो हम अच्छे रहे हैं। रही बात समस्या की, इसमें जो एक हमारा काम रह गया इंदिरा पार्क में मैं एक हॉल बनवाना था, मीटिंग हॉल मोहल्ले का, वो नहीं हो पाया। वो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि नगर निगम आपको मालूम है 2 साल से तो वैसे ही रहा है। मेयर साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया था, उससे पहले भी ऐसे कुछ काम हो नहीं पाए। बाकी हमने लगभग सारी ही सड़कें मोहल्ले में नहीं बनवाई, अपने प्रयास किए। ऑलमोस्ट सारी सड़कें नहीं है मोहल्ले में, नाले नए बने हुए हैं। मेन चीज़ें तो यही हैं मोहल्ले में। अच्छा, जो आप वार्ड नंबर 33 और 34 दोनों से आवेदन करने के लिए आए, आप ये 34 और 33 आसपास ही है, उन दोनों में समस्याएं क्या कॉमन है? इन दोनों में जो कॉमन समस्या एक तो पानी की है, जल भराव की। बाकी नॉर्मल समस्या ऐसी कोई है नहीं। सड़कें अच्छी बनती रहे, स्ट्रीट लाइट पे ध्यान दे पार्षदगण, और सफाई होती रहे, नाले बनते रहे, बस यही। जनता का साथ कैसा मिल रहा है आप? जनता का साथ बहुत अच्छा है। जनता हमारे से खुश है। जनता हमारे घर की तरह है, हम उनके लिए काम करते हैं। वो हमारे लिए हर वक्त खड़े रहते हैं। हमारे लोग बहुत कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ रहते हैं और हमें बहुत प्यार करते हैं, हम उन्हें बहुत प्यार करते हैं। और वो दोनों मोहल्ले, चाहे माईग्रान भी हो, उसमें तीनों ही मोहल्ले, वो पूरा इलाका, सिर्फ जनता नहीं, हमारे घर का परिवार का हिस्सा है। वो हमसे बेहद खुश है, हम उनसे बेहद खुश हैं। श्रेष्ठा राणा जी ने मेयर पद के लिए दावेदारी की है, आज रेणु खन्ना जी ने की है, और मेरी बेटी पूर्णिमा चौधरी उसने भी दावेदारी की है। पार्षद पद के लिए लगभग 27 लोगों ने अभी तक आवेदन किया है और आज का भी दिन है, और अगर संभव हुआ तो हमेशा कल तक भी जारी रखेंगे। रुड़की में कांग्रेस का मेयर बनेगा, पहली बात। हम बिल्कुल जो है स्क्रीनिंग करके जो बिल्कुल जिताऊ जनहित के लिए जो सबसे उपयोगी होगा, पार्टी की विचारधारा में जिसका अटूट विश्वास होगा, ऐसी ही महिला को हम टिकट देंगे। और रुड़की की जनता ने तो मन बना लिया, अब तो पार्टी को डिसाइड करना है कि वो किस चेहरे को आगे करती है। मेरी तरफ से किसी के प्रति जो है पार्शलिटी नहीं की जाएगी, किसी का पक्षपात नहीं किया जाएगा। मैं वरीयता के अनुसार और जिताऊ के हिसाब से मैं सबको जो है नंबर दे के आगे भेजूंगा। किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। कोई ये नहीं कह सकेगा कि भाई मुझे मिलना चाहिए था, मुझे नहीं मिला, या टिकट बिक गया, या कुछ इस तरह की बात होगी। इस तरह का कुछ नहीं होगा। मैंने पहले तो आपका धन्यवाद। मैंने दावेदारी की है अपनी वाइफ की, रेणु गुप्ता खन्ना की। पढ़ी लिखी हैं, मधुर हैं और पार्षद रही हैं 2003 से 2008 तक। काम करने का अनुभव है उन्हें, सरलता बहुत है। और अगर वो जनता ने हमें जिताया तो मैं ये मानता हूँ कि अपने अनुभव से मैं और मेरी वाइफ मिलकर रुड़की की सेवा करेंगे। यही हमारा हो। मैंने वार्ड नंबर 7 से मध्य सिविल लाइन से, जहाँ से मैं पार्षद हूँ, वहाँ से दिया।
आप मेरे कभी के बूथ निकाल के देख लीजिए, जौन सा भी इलेक्शन हुआ वो रिकॉर्ड है, ऐसे नहीं मैं बोल रहा। पार्टी को हमेशा फायदा ही हुआ। और अब जो मेरे बूथ हैं उसमें भी पार्टी को बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि मैंने आज तक 30 वर्ष में नगर निगम में जनता की सेवा करी। मेरे पे कोई एलिगेशन नहीं आज तक, ना मैंने रुड़की में कभी कोई दुकान किराए पे ली नगर पालिका की, ना मैंने कोई जमीन ली। मैंने तो सेवा की और सेवा करता रहूँगा, यही मेरे ब्लड में है। मुझे जनता प्यार से जिताती जाएगी, मैं सेवा करता चला जाऊँगा। देखिए, पार्टी में तो जितने कार्यकर्ता होते हैं वो तो अपनी दावेदारी करते ही हैं, लेकिन हमारी ठोस दावेदारी इसलिए है कि लगभग 42 साल से हमने कांग्रेस छोड़ी नहीं। कांग्रेस के हम सच्चे सिपाही रहे और मेरी वाइफ भी महासचिव के पद पर रही, तो मैं मानता हूँ पार्टी अब के हमें ही अपना आशीर्वाद देगी। मैंने आवेदन जो दिया है वार्ड नंबर 34 से। 34 से। तो सर क्या क्या समस्या है आपकी जो आप देख रहे हैं अपने वार्ड में? मैं मौजूदा पार्षद भी हूँ जी। और लगभग मैंने काफ़ी सड़कें वगैरह का कार्य किया है। एक मेरे यहाँ कुल्डी थी जो 30-40 साल से नहीं उठ रही थी कबाड़े की, वो मैंने साफ क्लियर करवा कर आज वहाँ सफाई का कार्य बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है हिमली रोड आपने पर। बताया कि आप पार्षद हो मौजूदा, तो आपने अपने वार्ड में क्या क्या ऐसी समस्याएं थी जिनसे समाधान दिलाया वार्ड वासियों को? मैंने जैसे बैंक्वेट हॉल के अंदर मैंने जो इंदिरा पार्क है उसके अंदर टाइल्स नहीं थी, कच्चा था, टाइल्स लगवाई हैं, सड़कें बनवाई हैं, नाले का कार्य किया है। जी सर, ऐसा क्या कार्य है जो आप इस वाली योजना में करना चाहते हो? इसमें जैसे कि इंदिरा पार्क है उसके अंदर हम एक मीटिंग हॉल बनाना चाह रहे हैं, जो हमारा वो अधूरा रह गया और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगली बार उसे कंप्लीट करेंगे। वार्ड नंबर 34 की जनता का कहना है कि इंदिरा पार्क पार्किंग बना हुआ है, उसके बारे में क्या बताएंगे? इंदिरा पार्क पार्किंग नहीं बना हुआ, वो वहाँ पर ताला खोल देते हैं तो लोग गाड़ी खड़ी कर लेते हैं, पर हमने उसे जो है अब बंद करवा कर ताला लगवा दिया है और वहाँ से सिर्फ बच्चों की खेलने की सुविधा है। और इतना यह है कि हम कोशिश कर रहे कि भाई पार्क के लिए कोई झूले वगैरह मिल जाए, तो अभी तक के नगर निगम वालों ने नहीं लगा पाए। बहुत काम किया है वार्ड नंबर 35 में, और ये जो सीवर कुआ बना इसमें विरोध किया हमने। पार्षद ने बनवाया कुआ, हमने विरोध करा, लोगों के मकान टूटे, हमने मरम्मत कराई, मकान खड़े कराए लोगों के, मजबूत काम किया हमने वहाँ। बस सड़कें तो भाई पार्षद की मामला है, जब उसे पता ही नहीं, उसे पकौड़े बेचने, वैसे बेवकूफ़ बना के अपना पकौड़े बेचने, पार्षद बन गया। पार्षद की स्पेलिंग ही नहीं पता पार्षद क्या। तो सर जैसे हमने देखा है आप वार्ड नंबर 35 में काफी समय से चुनाव को लेकर कार्य कर रहे हैं, कैसा साथ मिल रहा है जनता का? तो जनता का बहुत प्यार है हमें तो लोग ही लड़ा रहे हैं, हम खुद ही लड़ रहे हैं। हमारे पास है, हम तो लोगों की सेवा करेंगे मैडम, पूरी सेवा, अब भी कर रहे हैं सेवा, फिर सेवा करेंगे जीतने के बाद भी। नंबर 37 से आवेदन किया है जी। आप एक ये योजना गई, इससे पहले भी पार्षद रह चुके हैं? हाँ, मैं इससे पहले पार्षद रह चुका। सर क्या समस्या थी वार्ड की जब आप पार्षद थे उस समय? सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ जल भराव की है पुरानी तहसील में। ये तो सब कहेगा कि जल भराव हो रहा है, लेकिन रुड़की में सबसे ज्यादा जल भराव पुरानी तहसील में रहता है जी। और वो रहता है नाला ना बनने के कारण, क्योंकि रामपुर से रोड से ले गए और नदी तक के नाला बनना बहुत जरूरी है। उसकी लड़ाई लड़ने हमने 5 साल भी लड़ी पहले उसकी लड़ाई, और अब भी उसकी लड़ाई लड़ रहे। पहले हमने जो रामपुर रोड बना था, पुलिया बनी थी, उसकी भी लड़ाई हमने लड़ी, सबने मिलकर। अच्छा, आप 5 साल पार्षद रहे, क्या उसका समस्या समाधान हो पाया कुछ या नहीं? देखो 40% समाधान हुआ है और 60% समाधान होता अगर दोबारा मौका मिलता। जी। अच्छा, दूसरे पार्षद आए, उनका कार्य कैसा रहा? उनका कार्य सभी देख रहे हैं। 90 लाख रुपए में जो है 223 मीटर नाला बनाया है। वो सिर्फ जो है दीवार पे, जो पहले हमने दीवार कराई थी उसी पे सिर्फ 4 इंची माल चिपकाने का काम करा है और कुछ नहीं हुआ। 90 लाख रुपए पी गए सब। अच्छा, इस बार बंदरबाट हो गए सारे। अगर इस बार आप पार्षद बनते हो तो किस तरीके से देखोगे अपने वार्ड? मेरी सबसे पहले लड़ाई तो अपने वार्ड के लिए है, हर काम के लिए जो मेरे वार्ड में नहीं होता काम, उस काम के लिए मेरी लड़ाई रहेगी। मैंने वार्ड नंबर 35 से आवेदन किया है और किस तरह की समस्या है आपके वार्ड में? समस्या तो सारी है, सही तरह से सड़कें नहीं बन पाई हमारे यहाँ, विधवा पेंशन नहीं बन पाई, 60 साल नहीं बन पाया, और तुम्हारा कोई भी योजना हमारी माहीग्राम में नहीं आई। ना पार्षद इस काबिल रहा जो सारी योजनाएं ला दे।
राशन कार्ड, वाइट राशन कार्ड बनने जो गरीब लोगों के वो नहीं बन पाए, और नदी नाले कोई भी समस्या है वो पूरी नहीं हो पाई। माहिरान में एक सबसे खास समस्या है जल भराव की। जल भराव है, और दूसरी बात यह है फ्लैश लाइन जो हमारी सिविल लाइन है वो नहीं हो पाई वहाँ पर। तो आप अगर पार्षद चुने जाते तो इस पर किस तरह की कार्रवाई? इंशाल्लाह सारी कार्रवाई करूंगा मैं और सभी का काम करूंगा। अच्छा सर, नाले की जो सफाई है माहीग्रान में काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है, जबकि पूरा जो शहर का पानी है वो माहीग्रान से होकर नदी में जाता है। नाले की सफाई पर किस तरीके से स्टेप लेंगे? नाले की सफाई तो हुई नहीं आज तक, और दूसरी बात यह है सारे पैसा खा जाते हैं अधिकारी, और कुछ पार्षद भी मिल गए सब चीज़ कर देते हैं, कुछ काम नहीं कर पाते हैं, गोबरी फेर देते हैं। अगर कोई योजना आती है वो खुद ही खा जाते हैं। नगर निगम का विकास करना है मुझे, सबसे पहली बात तो यही है। और मैं सन 2003 से सन 2008 में माहीग्रान में पार्षद रह चुकी हूँ, तो मुझे उसका भी राजनीति का अनुभव है। मैं नगर निगम में जो भी समस्याएं हैं, जैसे टैक्स की हो गई, और नगर निगम के जो पुराने दुकानदार हैं, किराएदार हैं, उनका जो मालिकाना हक है वो नहीं दिलाया जाएगा, और टैक्स की समस्या हल होगी। ड्रेनेज जो जल भराव की समस्या है उसका निस्तारण किया जाएगा। सफाई कर्मचारियों की कमी है वहाँ, वो भी देखी जाएगी। कहते हैं कि फिर अपने पार्षद आपके हस्बैंड हैं, तो पार्षद बहुत छोटी चीज़ है, आप हमें ये मौका दोगे तो मैं ये करके रहूँगी, इसको सफल करके रहूँगी। नगर निगम का पूर्ण विकास होगा। यदि आपको कांग्रेस टिकट नहीं देती है तो फिर क्या आप निर्दलीय लड़ेंगे? अभी तो कांग्रेस को मेरे हस्बैंड हमेशा कांग्रेस से 5 बार से टिकट मांग रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस टिकट देगी। आपको रुड़की शहर में सबसे बड़ी समस्या क्या लग रही है? सीवर और पानी की। सीवर और पानी की बड़ी समस्या लग रही है, जल भराव की समस्या सबसे बड़ी लग रही है। सबसे पहले इसका निस्तारण होगा। को नमस्कार हाथ जोड़ के, और बस विकास करेंगे रुड़की का, जैसे मेरे पति ने बोर्ड चलाया ऐसे ही चलेगा। सारे पार्षदगण हमारे साथ होंगे, सब मिलजुल के ही रुड़की का विकास करेंगे। आप पहले पार्षद भी रही? हमारे पति हमारे साथ हैं, जैसे इन्होंने रुड़की का समाधान करा, विकास करा, ऐसे मैं करूंगी मिलजुल के। अच्छा मैडम, यशपाल राणा जी कहते हैं कि यदि आपको शहर का सरकार चलानी है, यदि नगर निगम में मेयर बनना है, उसके लिए आपको पहले पार्षद बनना, एक सभासद होना बहुत जरूरी है। क्या सही? हाँ, नहीं रही हूँ मैं पार्षद। हाँ, आप तो रहे हैं, अन्य और भी महिलाएं यहाँ लड़ रही हैं। हाँ जी, वो तो वही जवाब देंगे इसका। अच्छा, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे उस अनुभव को लेकर? अनुभव को बस अच्छी बात है, अभी महिला सब आगे आ रही है, महिला को एक मौका मिला है आगे आने का, बढ़ने का। मैंने अपने छोटे बेटे रोहित कुमार को साकेत 29 नंबर से आवेदन कराया है पार्षद के लिए। क्या लगता है कि इस बार जो है चुनौती खड़ी रहेगी? चुनौती तो कड़ी रहती है, जो इलेक्शन लड़ते हैं, जब मैदान में व्यक्ति होते हैं तो उनसे चुनौती सबकी रहती है, मगर यह है कि वहाँ की जनता ने कहा कि आपके ऐसे लड़के को लड़ा तो हमने इसे मैदान में उतार दिया। आज आवेदन करना है कांग्रेस पार्टी से आवेदन करना है, और बाकी जनता के जो कार्य है उसके लिए रात दिन हम काम करते हैं पहले से ही। तो आपको देखना, आपके सांसद रहते हुए काफी विकास कार्य हुए, क्या उनको लाभ मिलेगा? इस वार्ड से पहले मैं 2 बार सभासद रहा, वाइस चेयरमैन नगर पालिका रुड़का रहा। उसके बाद मेरी पत्नी 2 बार सभासद रही, वाइस चेयरमैन रुड़की रही, फिर मेरा बेटा पार्षद रहा। हम लगातार इस वार्ड में बने हुए हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं, इसलिए मैं जनता वहाँ से जिताती है। इतिहास बनेगा इस बार जीत के बाद? इसके बाद भी वहाँ की जनता की मांग है कि आप छोटे बेटे को लड़ाओ, तो बेटे को लड़ा रहे हैं, और ये वहाँ की जनता के हाथ में है, वो उन्हें प्यार देंगे तो रात दिन जैसे हम सेवा करते आ रहे हैं ऐसे मेरा बेटा सेवा करेगा। कि मेरा साथ दें, मुझे विजय बनाए, और मैं रात दिन उनकी सेवा में रहूँगा। मैंने मेयर पद के लिए, रुड़की मेयर के लिए आवेदन किया है, और हमारी रुड़की में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की कमी है, और मैं देखती हूँ जैसे हमारे बहुत मेजर एरिया जैसे साउथ सिविल लाइन्स हो गया, हमारा सारा यम्बर तालाब वाला एरिया हो गया, यहाँ ड्रेनेज की है, पानी की प्रॉब्लम है। हमारे शहर में ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, ना रोड्स अच्छी हैं। एक बार रोड बनाते हैं फिर तोड़ देते हैं कि इसमें ये इनकम्प्लीट रह गया। तो मैं चाहती हूँ कि एक बार में ही सारा काम हो। प्लस हमारे यहाँ हॉस्पिटल की बहुत प्रॉब्लम है, एक ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, शहर की आबादी बढ़ रही है, आसपास का एरिया जैसे लोग आ रहे हैं, सेटल हो रहे हैं, बहुत चीज़ों में यहाँ पे डेवलपमेंट की ज़रूरत है। ना यहाँ कोई पार्क है,
है सीनियर सिटीजन्स के लिए ना बच्चों के लिए। एक है उसको भी बिल्कुल वो बना दिया है सामूहिक विवाह का स्थल। तो ये बहुत डेवलपमेंट की हमारी सिटी को ज़रूरत है और मैं तो बहुत अच्छा लग रहा है कि फीमेल्स को अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो मैं चाहूँगी कि हमारी सिटी का डेवलपमेंट हो जैसे और सिटीज़ का हो रहा है, हमारी सिटी भी एक स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट हो। तो यही मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं और इसीलिए मैंने अप्लाई किया है। देखते हैं।